एक एवरेज साइज का जब घर बनता है तो उसके लिए 25 से लेकर 30,000 ईंटें लग जाती है। अगर इन 25 से लेकर 30,000 ईंटों में 10% से भी ज्यादा वेस्टेज चला जाता है, ऐसे समय में आपका 25 से लेकर 30,000 रुपए तक नुकसान हो जाता है। नुकसान तो एक बात है, पर इन घटिया क्वालिटी की ईंटों को अगर आप अपनी दीवारों को लगा लेते हैं, ऐसे समय में आपका घर कैसे मजबूत बनेगा और इसका खामियाजा आपको आगे चल के भुगतना पड़ सकता है। तो इस वजह से दोस्तों कुछ टेस्ट होती है जो कि आप अगर साइट पर करके देखते हैं तो आपको ये जरूर पता चलता है कि आपकी ईंटें जो है मजबूत क्वालिटी की है या नहीं। और ये टेस्ट जो है एकदम फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। आप साइट पर डायरेक्टली चेक करके देख सकते हैं। पहली चीज तो आपको तुरंत ही तब पता चल जाता है जब ईंटें आपके साइट पर खाली हो रही होती है। ऐसे समय में थोड़ी बहुत ईंटें टूटी हुई निकलना आम बात है, पर बहुत ज्यादा प्रमाण में अगर ईंटें टूटी हुई निकल रही है, इसका मतलब यह है कि आपकी ईंटें अच्छी क्वालिटी की नहीं है। सबसे पहली चीज जिससे कि आपको पता चलता है आपकी ब्रिक की क्वालिटी, वो है उसका कलर। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह की बैंगनी अगर आपकी ईंटें है, इसका मतलब यह है कि आपकी ईंटें जो है ये ओवरबर्न ब्रिक है। ज्यादा पकने के कारण इसका कलर इस तरह से हो चुका है और तो और इसका शेप भी खराब हो चुका है। तो इस तरह की ईंटें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। अब अगली जो ईंटें हैं जिन्हें की अनबर्न ब्रिक कहा जाता है, जिनको कि हम साइट की भाषा में कच्ची ईंटें भी कहते हैं, अच्छे से न पकने के कारण इनकी अवस्था इस तरह से हो चुकी है। अब इन ईंटों को अगर आप हाथ में भी लेते हैं तो ये तुरंत टूट जाती है। तो इस वजह से ऐसी ईंटें आपको घर के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। घर के लिए आपको इस तरह की रेड ब्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि न तो ज्यादा पकी हुई होती है ना तो कम पकी हुई होती है। प्रॉपर तरीके से पकने के कारण इसकी मजबूती बहुत ही अच्छी होती है। तो ये आपके घर के लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अगली चीज जो कि आपको चेक कर लेनी है ब्रिक के ऊपर, वो है उसका साइज और शेप। आपकी जो साइट पर इस्तेमाल की जाने वाली ब्रिक होती है, उनका साइज होता है 3 इंच बाय 4 इंच बाय 9 इंच। टेप से एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि आपकी ईंटों का साइज प्रॉपर है या नहीं। दूसरी चीज यहाँ पर यह आ जाती है कि आपका ब्रिक का जो शेप है वो सही होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी ब्रिक जो है बीच में बेंड हो चुकी है या फिर उसके कोने बहुत ही ज्यादा टूटे हुए हैं। और जैसा कि हमने कलर के बारे में देखा, आपकी ब्रिक का जो कलर है वो यूनिफॉर्म रेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में जो है उसका कलर जो है बैंगनी हो रहा है। अगली चीज जो कि आपको ईंटों के ऊपर देख लेनी है, जब भी आपको ईंटों के टुकड़े दिखाई देते हैं तो वहां पर आपको ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आपके ईंटों में कहीं बहुत ज्यादा प्रमाण में गांठें तो नहीं है। कुछ इस प्रकार की अगर बहुत ज्यादा गांठें आपकी ईंटों में है, ऐसे समय में आपकी ईंटें जल्दी टूट जाती है। तो इस तरह के लंप जो है आपकी ईंटों में मौजूद नहीं होने चाहिए। अगली टेस्ट है जिसमें कि हम जो है दोनों ईंटों को एक के ऊपर एक टकराते हैं, जिससे कि एक मेटालिक साउंड सुनाई देता है। तो ऐसी ईंटों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली टेस्ट है जो कि है ड्रॉप टेस्ट, जिसमें कि हम ईंटों को 4 से लेकर 5 फीट की ऊंचाई से छोड़ देते हैं। अगर ये ईंटें पहले ही अटेम्प्ट में टूट जाती है तो ऐसी ईंटें अच्छी नहीं होती है। और हाँ, ये जरूर ध्यान में रखिए कि ये टेस्ट आपको मल्टीपल ईंटों के ऊपर करके देख लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ईंट पर आपने ये टेस्ट कर ली और आपका रिजल्ट आ गया। आपको 4 से लेकर 5 ईंटों के ऊपर ये चीज जरूर करके देख लेनी चाहिए रैंडमली, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी ईंटें अच्छी क्वालिटी की है या नहीं। और हाँ, अगर आपने गीली ईंटों के ऊपर इस टेस्ट को अप्लाई किया तो आपको रिजल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएंगे। तो इस वजह से ईंटें जब आपकी सूखी हुई होंगी तब आपको इस टेस्ट को अप्लाई करना है। अब जब आप ईंटों को लेके आते हैं तो ईंटों का कलर शुरुआत में तो सही होता है, पर कुछ दिनों के बाद उस ईंटों के ऊपर आपको इस तरह का सफेद पदार्थ दिखाई देता है। तो इसे इफ्लोरोसेंस कहा जाता है। अब ये चीज खास करके आपने तब देखी होगी जब आप अपना ब्रिक वर्क कंप्लीट कर देते हैं और ब्रिक वर्क को पानी देना शुरू करते हैं, तो आपको इस तरह का सफेद पदार्थ दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये आपके ईंटों में मौजूद सोल्यूबल साल्ट की वजह से होता है। तो इस तरह की ईंटें आपको ब्रिक वर्क के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। पर इस चीज का पता आखिर किस तरह से लगाएं? तो इसके लिए आप एक आसान सी टेस्ट करके देख सकते हैं, जिसे कि इफ्लोरोसेंस टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट में आपकी ईंट को अच्छे से भिगो लिया जाता है और उसके बाद में किसी ड्राई शेड के नीचे इसे रख दिया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है कि कहीं आपकी ईंट के ऊपर इस तरह का सफेद पदार्थ तो नहीं आ रहा है। अगर इस तरह का सफेद पदार्थ आपकी ईंट के ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि इसमें सोल्यूबल साल्ट का प्रमाण ज्यादा है। तो इन तरह की ब्रिक का आप इस्तेमाल अपने ब्रिक वर्क के लिए ना करें तो ही बेहतर। अब अगली टेस्ट है जो कि है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इसमें पहले तो आपके ड्राई ईंट का वजन लिया जाता है, उसके बाद में उस ईंट को 24 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया जाता है और वापस से उसका वजन चेक किया जाता है। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर 20% से कम है तो ऐसी ईंटें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली टेस्ट है हार्डनेस टेस्ट। अगर अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है तो उसके ऊपर जल्दी स्क्रैच विजिबल नहीं होते। आप क्या कर सकते हैं, आपके नाखूनों के मदद से या फिर किसी
नेल के मदद से ब्रिक के ऊपर स्क्रैच करके देख सकते हैं। अगर बहुत ही आसानी के साथ और गहरा स्क्रैच आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। और अगर आपको जानना ही है कि ईंट की प्रॉपर स्ट्रेंथ कितनी है तो आप कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करके देख सकते हैं। और ये सभी टेस्ट आपको 5-6 ईंटों के ऊपर ट्राई करके जरूर देख लेने चाहिए। अगर आपके कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट अगर इंटरेस्टिंग हुए तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है, तो उसे देखना ना भूलें।